Please subscribe my channel if you like video and subscribe it. Firstly, today we understand the chapter number uh, 10th, class 7th, respiration, breathing process in human beings. तो जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो होती है हमारी नोज के द्वारा जाती है, तो ऑक्सीजन एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है रिलीज होती है इस प्रोसेस द्वारा। तो पहले नोज से जाती है, नोज से होती है ट्रैकिया, ट्रैकिया से लंग्स में जाती है और ट्रैकिया से ऑल्वियोलिज होते हैं, वो उसको फिर एक्सेप्ट करते हैं, फिर पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में रिलीज हो जाती है, वहाँ से एक्सेप्ट की जाती है और फिर लंग्स से होती हुई ट्रैकिया से होती फिर नोज आउट हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ समझते हैं पूरे प्रोसेस को। द प्रोसेस of breathing is very important for carrying out life. The process is carried out through the respiratory system of the body. पूरी हमारी सांस की जो प्रक्रिया है सांस लेने की, वो इम्पोर्टेंट फॉर कैरिंग ऑफ आउट ऑफ लाइफ, पूरे जीवन को जीने के लिए बहुत जरूरी है। दिस इज कैरिड थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये पूरी पूरी प्रक्रिया जो होती है हमारी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र द्वारा पूरी होती है। द एयर रिच इन ऑक्सीजन इनहेल थ्रू द नॉस्ट्रिल एंड पास इनटू on the nasal cavity where the air is warmed and humidified by the mucus present in the nostril. तो एयर जो होती है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो इनहेल होती है थ्रू द नॉस्ट्रिल, हमारे नोज जो नुक्वे बने होते हैं इनसे एंटर होती है एंड पास इनटू द नेजल कैविटी, और ऊपर की तरफ जो नेजल कैविटी है उसमें पास हो जाती है। वेयर द एयर इज अ वार्म, क्योंकि वहाँ पर जो हम एयर ले रहे हैं वो वार्म होती है और उसको फिर ह्यूमिफाइड किया जाता है, मतलब उसमें ह्यूमस मिला दिया जाता है, यानी कि वो थोड़ी सी ठंडी कर दी जाती है बाय द म्यूकस प्रेजेंट इन द नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल में जो म्यूकस होता है वो उसको ठंडा कर देता है। द टाइनी हेयर्स कॉल्ड द सिलेटेड एपिथेलियम फिल्टर आउट द डस्ट एंड अदर पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर। नोज के अंदर कुछ हेयर्स हमारे पाए जाते हैं, तो क्या करते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको नोस्ट्रिल के अंदर ही रोक लिया जाता है और म्यूकस जो होता है वो और छोटे पाते हैं उनको ट्रैप कर लेता है वहीं लेयर पर। द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, लेफ्ट एंड राइट बाय द बॉल ऑफ द बोन बिटवीन द सेंटर सेप्टम। नोज के अंदर एक हाफ इसमें एक सेप्टम बना होता है, वो नोज को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, एक बोन होती है। द एयर देन पास थ्रू द बेंड पाइप, नोज जो होती है बेंड पाइप से होती हुई ट्रैकिया में जाती है। तो ट्रैकिया फिल्टर द एयर वी इनहेल एंड ब्रांचेस इनटू द ब्रोंकियाई। तो ट्रैकिया जो होता है दो भागों में डिवाइड हो जाता है आगे जाके, इनहेल एंड ब्रोंकिया इनटू टू, ब्रोंकियाई में टूटा हुआ होता है आगे जाके। द ट्रैकिया फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकी में टूट जाता है। ब्रोंकी रिफर टू द टू एयर ट्यूब्स एंड कैरी द एटमॉर्फिक एयर डायरेक्टली इनटू द लंग्स, और जो एयर एटमॉस्फेयर से आई हुई है वो उसमें फिल हो जाती है। लंग्स आर द पेयर ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो लंग्स जो होती महत्वपूर्ण भाग होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वेयर द ऑक्सीजन इज टेकन इनटू एंड कार्बन एक्सपेल्ड आउट, जहाँ पर ऑक्सीजन ली जाती है और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। द रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड एब्जॉर्ब एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द कार्बन, ब्लड एब्जॉर्ब एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड इन द लंग्स। लंग्स में जो होता है वो ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ब्लड वहाँ से उसको ले जाता है, पूरी बॉडी में उसको पहुँचाने का काम करता है। द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द टाइनी सेक्युलर स्ट्रक्चर इन द लंग्स एंड नोन एज द एल्वियोलस। तो हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे जैसे गोल टाइप में राउंडेड टाइप में बने हुए एल्वियोलस होते हैं, वहाँ पर गैस का एक्सचेंजेस होता है और वहीं पर ऑक्सीजन इनटेक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल कर दी जाती है। मस्कुलर सीट कॉल्ड द डायफ्राम आर आल्सो प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। डायफ्राम होता है, डायफ्राम का वर्क होता है जब हम सांस लेते हैं डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जैसे ही डायफ्राम हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम, तो डायफ्राम अप हो जाता है। तो डायफ्राम का वर्क ये कि जब एक्सपेल होगा मतलब सांस ली जाएगी तो वो फैल नीचे की तरफ चला जाता है, जब ऑक्सीजन
लेते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो नीचे की ऊपर की तरफ चला जाता है, पुश कर देता है। द प्रोसेस breathing is accompanied by the movement of diaphragm and the rib cages। सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो डायफ्राम की हेल्प से ही और रिब केज की हेल्प से ही हो पाती है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हम दो फिगर आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहले में ये डायफ्राम देखें, यहाँ पर जो ब्लैक कलर का बना हुआ है, जो डायफ्राम जब नीचे की तरफ जा रहा है तो यानी का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन इन हो रही है, और जब डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रही है। तो इस तरह डायफ्राम इन अप होता है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग ऑक्सीजन रिच एयर रिब केज मूव्स अप एंड अप आउटवर्ड्स वेयर द डायफ्राम मूव्स डाउन। जैसे कि ऑक्सीजन जो होती है वो एंटर होती है रिब केज में, मूव्स अप एंड टुवर्ड्स वेयर द डायफ्राम मूव्स डाउन, डायफ्राम नीचे चला जाता है जैसे आप देख रहे हैं। द phenomena expand the space available in the chest cavity where the turn make the air get into the lungs। जो स्पेस होता है उस स्पेस के हिसाब से वहां पर वो एयर फिल हो जाती है और ऑक्सीजन एंटर हो जाती है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग आउट एयर रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड द रिब केज मूव्स डाउन एंड डाउन, रिब केज अंदर की तरफ जाता है, वेयर एज द डायफ्राम, और डायफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है, जिससे कि वो नीचे से पुश करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। द फिनोमेना रिड्यूस द स्पेस अवेलेबल इन द चेस्ट कैविटी, द टर्न पुशेस आउट द एयर फ्रॉम द लंग्स। जो एक्स्ट्रा है, जो मैंने ऑक्सीजन लेते समय हमने एरिया आउट हो जाता है। इस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में। अब बात करते हैं हाउ फास्टर ब्रीथिंग एनर्जीज अ पर्सन। तो हाउ फास्ट द ब्रीथिंग एनर्जीज अ पर्सन, यानी कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी छोड़ते हैं। द एवरेज ब्रीथिंग रेट एन एडल्ट 15 to 18 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि हम 15 से लेकर और 18 बार 1 मिनट में सांस ले लेते हैं। बट ड्यूरिंग द बॉडी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, हम जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। रिजल्ट द मूव क्वांटिटी ऑफ फूड नीड टू ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस द मोर एनर्जी, हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय नॉर्मल ब्रीथिंग। ये जो हमारी पूरी प्रक्रिया होती है, मोर ऑक्सीजन, तो हमें इसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हमारी पूरी नॉर्मल ब्रीथिंग को कंप्लीट नहीं कर पाती है। ड्यू टू दिस रीजन द पर्सन परफॉर्मिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीथ फास्टर देन द पर्सन एट द रेस्ट गेट मोर ऑक्सीजन। जो आदमी दौड़ रहा होता है तो जल्दी जल्दी सांस लेता है क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जो आदमी रेस्ट कर रहा है तो उसको एनर्जी की कम आवश्यकता होती है, इसलिए वो कम सांस लेता है। अब पर्सन परफॉर्मिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीथ अप्रोक्सीमेटली 25 टाइम a मिनट, 1 मिनट में कम से कम 25 बार सांस लेता है जो आदमी हैवी एक्सरसाइज करता है। फास्ट ब्रीथिंग सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द सेल विच इज द टर्न स्पीड अप ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिजल्टिंग इन रिलीज मोर एनर्जी। फूड जल्दी ब्रेक डाउन होता है और ज़्यादा हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है और हम एनर्जी मिल जाती है हमें।